करे। ये नेत्र हमारे कब धन्य होंगे महाराज? जब इन नेत्रों से हम प्रतिपल बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, राधा रमण जी के दर्शन करेंगे। ठाकुर जी को इन नेत्रों से जब हम निहारे तो समझ लेना इन आंखों की सार्थकता आज बन चुकी है। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामं सख्यः पशो ननु विवेशयतोर्वयस्ये वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनुवेणुजिष्टं रनुवेणुजुष्टम्। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामं। प्रत्येक इंद्रियां जो हमें मिली है ना, वो केवल और केवल भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, भगवान की पूजा के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए प्रत्येक इंद्रियां हमें कार्य करने के लिए भगवान ने प्रदान करवाई है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा हमें सदैव भगवान का ही अर्चन करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा और जोर से बोलो। गोकर्ण जी कहते हैं कि देहस्ति मांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वा जाया सुता दिस्सुदा ममता विमंचा पस्या निसंजगम क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी केवल और केवल इस देह से हमें भजन करना चाहिए। इसलिए आप पुत्र मोह में अपने मन को मत लगाओ, बल्कि अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ। तब कहते हैं पिताजी के हृदय के अंदर जो पुत्र मोह का विचार था, गोकर्ण जी के संदेश से, गोकर्ण जी के प्रवचन से, गोकर्ण जी के महाराज इतने सुंदर ज्ञान से आत्मदेव जी को बात समझ में आ गई कि मुझे संसार में अपने मन को नहीं बल्कि भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। इसलिए ये देह ही हमारी जो आत्मदेव की भांति है, ये बुद्धि हमारी धुंधले की भांति है। बस समझने की बात है कि हमें इस मन को कहाँ लगाना है। इसलिए बंधुओं यहाँ पर तब कहते हैं जो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला आदि आदि की बात बताई। जो धुंधकारी था वो बड़ा कुकृत्य करने वाला है, माँ को ही कुएं में धक्का दे दिया महाराज, माँ की हत्या अपने हाथों से कर दी। घर में जब कोई नहीं रहा तो धुंधकारी ने वेश्याओं का संग करा और एक दिन ऐसा आया कि तप्त अंगारः समूह